स्टूडेंट्स देखिए, आप जब भी पढ़ें, चाहे आप पढ़ें नाइट में या आप पढ़ें इवनिंग में या आप पढ़ें पूरे के पूरे डे में, आपको प्रॉब्लम्स तो जरूर आती हैं। बहुत सी स्ट्रगल्स बच्चों को फेस करनी पड़ती हैं जब वो स्टडीज के लिए बैठते हैं। तो एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको बताया है कि जो बच्चे नाइट स्टडी करते हैं, तो नाइट स्टडी करते टाइम कौन सी स्ट्रगल्स आपके सामने आती हैं, तो उनको डील करने के लिए क्या करें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो भी बच्चे नाइट में स्टडी करते हैं वो वीडियो जाकर जरूर चेकआउट कीजिए, और हमने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए आज हम बात करेंगे उन बच्चों के बारे में जो डे में स्टडी करते हैं। डे में मतलब इट कैन बी आफ्टरनून, इट कैन बी अर्ली मॉर्निंग, इट कैन बी लेट इवनिंग। ठीक है, सो जो डे को प्रेफर करते हैं पढ़ने के लिए, नाइट में नहीं स्टडी करते हैं। तो जो बच्चे डे में स्टडी करते हैं उनको क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उन प्रॉब्लम्स के साथ कैसे डील करें। तो चलिए बच्चों, हाउ टू स्टडी इन द डे। देखिए, जो भी बच्चे डे में स्टडी करते हैं उनको दो टाइप की प्रॉब्लम होती है। एक तो ये कि उन्हें बोरिंग फील होने लग जाता है, ठीक है, कि यार छोड़ो पढ़ाई, कुछ और काम करते हैं, बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं, है ना, या फ्रेंड्स को कॉल कर लेते हैं। तो डे टाइम थोड़ा ज्यादा डिस्टर्बेंस वाला रहता है बिकॉज यू हैव वेरियस ऑप्शंस कि बाहर चलो घूम आते हैं, या फ्रेंड्स को कॉल कर लेते हैं, है ना, या कुछ खाने पीने बाहर चले जाते हैं। तो ये बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम्स बच्चों को फेस करनी पड़ती हैं जब वो डे टाइम में पढ़ते हैं, क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे हैं तो उनका माइंड ज्यादा डाइवर्ट होता है। दूसरा, उन्हें बार बार भूख लगती है ना। सो स्टडी करते टाइम आपको बार बार भूख लगती है, तो एपिटाइट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है, राइट। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये बोरिंग की सिचुएशन को और एपिटाइट की सिचुएशन को कैसे डील किया जाए while doing studies in the daytime। जय श्री श्याम एवरीवन, दिस इज योर एडुकेटर साक्षी दुआ। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले स्पेशली उन स्टूडेंट्स के बारे में जो अपने डे टाइम को यूटिलाइज करते हैं फॉर द स्टडीज। तो चलिए बच्चों, देखेंगे हम कि अगर आपको बोरिंग फील होता है या आपको एपिटाइट आ जाती है बार बार while doing the studies in the day, तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है, आपको अपने मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स को आइडेंटिफाई करना है। बेसिकली यू नीड टू रिकॉग्नाइज योर मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स। ये मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स क्या होते हैं? मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स से मतलब है वो वाला टाइम, वो वाले कुछ आवर्स जिनमें आप बहुत बढ़िया प्रोडक्टिविटी देते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अर्ली मॉर्निंग, जैसे जो बच्चे ठीक टाइम पे रात को सो जाते हैं और सुबह जब वो अर्ली मॉर्निंग उठते हैं 5 o'clock या 6 o'clock, तो उनका माइंड उस टाइम पे हाईली एक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि आपने एक प्रॉपर स्लीप ले ली है, तो अब माइंड बहुत अच्छे से काम करेगा, अब आपका ब्रेन बहुत अच्छे से काम करेगा और काफी एफिशिएंटली काम करेगा। तो मोस्ट प्रोडक्टिव आवर हमारा होता है एक तो अर्ली मॉर्निंग, उन बच्चों के लिए जो ठीक टाइम पे रात को सो जाते हैं। दूसरा, जब आप स्कूल से आते हैं, स्कूल से आने के बाद तो आप बहुत ज्यादा टायर्ड होते हैं, डेफिनेटली आप अपना लंच करते होंगे और लंच करने के बाद कहीं ना कहीं 30 मिनट्स की या 1 hour की स्लीप जरूर लेते होंगे। तो जो आप आफ्टरनून में सोकर उठते हैं उसके बाद भी आपका मोस्ट प्रोडक्टिव आवर होता है। देन थर्ड वन, जब आप डिनर कर चुके होते हैं, ठीक है, उसके बाद भी आपका मोस्ट प्रोडक्टिव आवर होते हैं। तो ऐसे बच्चों हर किसी के अपने अपने प्रोडक्टिव आवर्स होते हैं, ये मैंने बताया अपने नॉलेज के हिसाब से। बाकी आप लोग भी आइडेंटिफाई करके देखना कि आपका एनर्जी लेवल किन आवर्स में सबसे ज्यादा बढ़िया रहता है, ठीक है, तो वो आपके लिए मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स हैं। तो फिर आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स आपको क्या करना है, उन आवर्स में स्टडीज करनी है, ठीक है, उन आवर्स को, उन टाइम को यूटिलाइज करना है अपनी स्टडीज के लिए, ठीक है। और जनरली आई वुड से कि जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम पीरियड होता है ना बेटा, जो बच्चे ठीक टाइम पे सो जाते हैं, अर्ली मॉर्निंग का टाइम पीरियड है, उसमें वो अपने थियोरी के सब्जेक्ट्स करें, लाइक इंग्लिश, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, ये करें। और जो लर्निंग वर्क है वो भी अर्ली मॉर्निंग में करें, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में हाईली एक्टिव है आपका ब्रेन। उस टाइम पे आप बहुत ही कम टाइम में बहुत ज्यादा लर्निंग वर्क कर सकते हो, ठीक है। सो अर्ली मॉर्निंग आप अपना डिवोट करें लर्निंग वर्क के लिए एंड थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स के लिए, एंड इवनिंग या लेट इवनिंग आप डिवोट करें अपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस करने के लिए, लाइक अकाउंट्स की प्रैक्टिस कर लीजिए, मैथ्स की प्रैक्टिस कर लीजिए। तो इवनिंग ऐसे डिवोट करना है।
अब यहाँ पर बात करेंगे कि मैम पढ़ते पढ़ते हमें नींद आती है या हमारा माइंड डाइवर्ट होता है कि यार बड़ा बोरिंग हो गया स्टडीज, बाहर जाके घूम आते हैं या एक कॉल कर लेते हैं अपने फ्रेंड को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर आपको बोरिंगनेस होती है बेटा पढ़ते टाइम, तो आपको क्या करना है, मल्टीपल सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, या जिसे हम सब्जेक्ट स्विचिंग स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं। इसमें आपको क्या करना है, देखिए जैसे मान लीजिए आपने सोचा कि मैं 2 आवर्स पढ़ूंगा, ठीक है, 2 आवर्स पढ़ना है, तो ये नहीं कि आप एक ही सब्जेक्ट लेकर बैठ गए, ठीक है। आप 2 आवर्स आपने सोचा मैं पढ़ूंगा, तो आपने सिर्फ अकाउंट्स करी 2 आवर्स, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि जब आप बेटा सेम सब्जेक्ट करते हैं ना काफी लॉन्ग टाइम पीरियड तक, तो क्या हो जाता है, आपका ब्रेन बोरिंग होना शुरू हो जाता है और ब्रेन आपको एक्सक्यूजेस देना शुरू कर देता है, यार छोड़ पढ़ाई, बाहर चलते हैं, घूम घाम के आएंगे, माइंड फ्रेश होगा, है ना। तो वो चीज नहीं करनी है। आपको क्या करना है, अगर आपने सोचा है आप 2 आवर्स स्टडी करेंगे, तो आप बेटर है कि इस 2 आवर्स को 1 आवर के स्लोट्स में डिवाइड कर दो। 1 आवर के 2 स्लोट्स बन जाएंगे, राइट। एक में आप करो अकाउंट्स, दूसरे आवर में आपने किया मैथ्स, राइट। तो इससे क्या होगा बेटा, इंटरेस्टिंगनेस बनी रहेगी, राइट। और जिन बच्चों को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं लगते हैं, तो आप इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाना कि एक तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो गया लाइक अकाउंट, साथ में हो गया बिजनेस स्टडीज लाइक थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स, ठीक है। मोर ओवर कोशिश ये करना कि जो आप पहला सब्जेक्ट उठा रहे हो वो आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो, या वो वाला सब्जेक्ट हो जिसमें आपको काफी अच्छा इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है ना। तो इस तरीके से मतलब वो वाले टॉपिक्स भी कई बार उठाओ जो इंटरेस्टिंग है, उसके बाद आप दूसरे टॉपिक्स उठा लो जो आपको बोरिंग लग रहे हैं, लेकिन जो शुरुआत है वो बढ़िया वाली होनी चाहिए, विद द इंटरेस्टिंग टॉपिक, विद द इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, और यू कैन से विद द फेवरेट सब्जेक्ट। तो इससे क्या होगा, इससे आपका इंटरेस्ट बना रहेगा इन द स्टडीज। साथ ही में मैं आपको बता दूं कि हमारे जो कोर्सेज हैं क्लास 12 के, वो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कर दिए हैं आप लोगों के लिए। उसमें आपको मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स ऑफ ऑल चैप्टर्स। तो जो कोर्स है वो अवेलेबल है इंग्लिश के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, अकाउंट्स के लिए एंड बिजनेस स्टडीज के लिए। तो देर किस बात की है, जल्दी से एनरोलमेंट करा लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर लीजिए विद द बेस्ट कोर्सेज ऑफ ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी। नेक्स्ट, अब देखिए जैसे कि मैंने बताया कि स्टडीज करते टाइम ना हमें बहुत ज्यादा भूख लगती है, तो उसको कैसे डील करें, एपिटाइट को कैसे डील करें। देखिए बेटा, क्योंकि हमें बार बार भूख लगती है स्टडीज करते टाइम, तो हमें ऑफ कोर्स बार बार उठना पड़ता है अपनी सीट से कुछ खाने के लिए लेकर आने को। तो आपको ऐसा नहीं करना, क्या करना है, कुछ भी हेल्दी ऑप्शंस आप रखिए अपने पास, लाइक मखाने तले हुए अपने पास पहले से ही रख लीजिए कि आप 2 आवर्स या 3 आवर्स की स्टडी करने वाले हैं, तो जब भी आपको भूख लगे आप वो मखाने वगैरह खा लीजिए। या आप मिल्क, ठंडा मिल्क ले सकते हैं, राइट। तो बॉर्नवीटा वाला मिल्क, जो भी मतलब जो मिल्क आप प्रेफर करते हैं पीना, आप उसको लेकर रखिए। फ्रूट्स एंड नाइफ ऑलरेडी अपने साथ ही रखिए, जब भी आपको लगे कि हाँ मुझे भूख लग रही है, एप्पल खा लिया या बनानास खा लिए, राइट। तो इस तरीके से आप हेल्दी डाइट ले सकते हैं। डाइट नमकीन वगैरह भी आती है ना, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। आप ढोकला लाकर रख सकते हैं। तो जो भी हेल्दी स्नैक्स हैं आप उनको यूज कर सकते हैं अपनी एपिटाइट को रिमूव करने के लिए। सो हेल्दी ऑप्शंस अपने पास रखिए जिनमें आपको बहुत कम टाइम लगेगा और आप अरेंजमेंट कर लेंगे अपनी एपिटाइट को रिमूव करने का। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको काफी यूजफुल रहेगी इन scheduling your day hours studies and moreover in tackling with the struggles that you face while doing the studies in the daytime। तो यहाँ पर गाइस इजाजत चाहती हूँ सेशन को एंड करने की। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।